लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव नजदीक है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर घमासान मचा हुआ है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर मतदान के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वैसे तो कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया और कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा के बीच देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनावों को लेकर हमारे संवाददाता बजरंग सिंह ने बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों से बातचीत की है, साथ ही वहां पर मौजूद लोगों से भी चुनाव को लेकर चर्चा की है। आपको बता दें कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया 2014 में कांग्रेस के अजहरुद्दीन और 2019 में नमो नारायण मीणा को लगभग 1 लाख वोटों से हरा चुके हैं। और इन सबके बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि टोंक सवाई माधोपुर के 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है, तो 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इसलिए यह माना जा रहा है कि यह मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। इन सबके बीच जनता का क्या सोचना है प्रत्याशियों को लेकर, यह जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची लोगों के बीच। दोनों ही प्रमुख पार्टियों की चुनावों को लेकर क्या रणनीति है और क्या सोच है, क्या वादे हैं, इस पर हमने बातचीत की। एक गुट प्रधानमंत्री मोदी समर्थक है, जो कि मोदी के चेहरे पर और विकास के नाम और सुखबीर सिंह जौनपुरिया के हैट्रिक मारने की उम्मीद में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का समर्थन करने वालों को अपनी जीत दिखाई पड़ रही है। सवाई माधोपुर से खास चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने पूरा जोर लगा रखा है। आज हम बात करेंगे टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जहां पहले सांसद रहे सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर एक बार फिर दांव खेला है, वहीं कांग्रेस ने हरीश मीणा को मैदान में उतारा है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि टोंक सवाई माधोपुर में जो ये लोकसभा का चुनाव है, इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे, इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, पिछले जो 10 साल का कार्यकाल था जौनपुरिया को, उसको किस तरीके से देखते हैं? ये कार्यकाल मोदी जी का कार्यकाल है। जिस प्रकार देश में पूरे में हवा चल रही है, आंधी चल रही है भाजपा के नाम की, आप देख रहे हो चारों तरफ का वातावरण किस प्रकार का चल रहा है, उस प्रकार से ही सीटें आएंगी। 25 में से 25, एक भी सीट कम नहीं आ रही। राजस्थान की हालत ये है कि कांग्रेस के टिकट झेलने वाले नहीं है। देश स्तर पे ये है कि आधे भ्रष्टाचारी तो जेल में चल गए और आज जेल के दरवाजे पे खड़े हुए जिनको अंदर जाना। रही जौनपुरिया जी की बात, जौनपुरिया जी ने अच्छे कार्य किए होंगे, जब भी दोबारा आए और तिवारा पार्टी ने उनको टिकट दिया है, उनके अच्छे कार्य की वजह से ही। कई विकास कार्य, बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती है, छोटे नल या सड़क या नाली नहीं होती है, ये विधायक के काम होते हैं। हमें हरी जी ने बताया किस प्रकार रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जिस प्रकार का विकास हुआ है दूसरी सरकार ने 50 साल में भी नहीं करा है। इसलिए जौनपुरिया जी तय हैं आना और 2-2.5 लाख वोटों से जीत करके तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे और भाजपा की सरकार भी तीसरी बार बनने जा रही है। इसके लिए आप किसी से भी सर्वे कर सकते हो। तो जौनपुरिया एक बार फिर हैट्रिक लगाएंगे, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से भाजपा लगातार 400 पार का नारा दे रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? सवाई माधोपुर, टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो जौनपुरिया का तीसरी बार उनको टिकट मिला, इसको किस तरीके से देखते हैं? आप खुद समझदार हैं, सरकार बनाने के लिए 263 इनको सांसद चाहिए, ये 400 पार को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ये 300 में ये हालत कर रखी है, तो मोदी जी आएंगे, भाइयों आज के बाद वोट देने का अधिकार खत्म। तो बे ये झूठों का, आपको लगता है कि ये भाजपा जो है वोट देने का अधिकार छीन लेगी? हाँ, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये केवल ताली और थाली पर विश्वास करके राजनीतिक चलाना चाहते हैं, राम के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। अब दुनिया समझ चुकी है, अब इनके भ्रमित में आने वाली नहीं है। यहाँ से हरीश जी जीतेंगे, ये 25 का दावा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये 2.5 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। भाजपा ताली और थाली की बात करती है। भाई साहब, आप किस तरीके से देखते हैं? 10 साल का जौनपुरिया का कार्यकाल रहा है, सवाई माधोपुर की अगर बात करें तो कितना विकास हुआ है यहाँ पर? देखिए, 10 साल में भारत ने बहुत सफलता के अहम चुन लिए। पूरी दुनिया में भारत डंका बज रहा है। आज दुनिया है ना, भारत को बड़ा भाई मान लगी है। जिस अमेरिका ने पहले वीजा देने में मना किया था ना, वो सरेआम है ना उनके पान बिछता है। इस बारे में यदि देखा जाए ना, तो विदेश में रहने वाले भारतीयों से पूछो जो वहाँ फंस गए, भले वो अफगानिस्तान फंसे हो, केरल के नर्से हो, यूक्रेन युद्ध हो, लेकिन सबको सुरक्षित वापस भारत लाए और आज सब लोग उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक बात। दूसरा, आत्मनिर्भरता। डिफेंस के जितने डील हुए करती ना, पहले हमेशा विदेश में आती थी, अब तो एक्सपोर्ट करने की पोजिशन आ गए। और कल्याण की बहुत सारी योजनाएं, मतलब किसान को है ना सम्मान निधि है, पहली बार केंद्र सरकार दी, मोदी सरकार दी। इसके पहले भी बहुत सी योजना हुई है जो कि आप लोगों को है ना पता है, क्यों सबको थोड़ा अजीब लगता है। KYC किसने दी? अटल जी सरकार ने दी, जिसमें किसान को कर्ज से मुक्ति मिली।
प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव मतलब केंद्र सरकार गांव के लिए कुछ करती है। पहला आभासी बीजेपी सरकार हुआ है। इनको लगता है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है उन्होंने डिफेंस के क्षेत्र में जो अपना देश है भारत उसको आत्मनिर्भर किया है। आप किस तरीके से देखते हैं जो ये चुनाव हो रहा है और जौनपुरी अब लगातार 10 साल से यहाँ से सांसद है, कितना विकास का कार्य करवाया है? सर मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 10 साल में जो है जौनपुरिया जी ने जो जीते हैं, किस बेस पे जीते हैं, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस मुद्दे को लेकर के मोदी को आगे रख करके इन्होंने ये सीटें जीती। अब इनकी कंडीशन ये आ गई है कि ये दहाई का सैकड़ा पार नहीं कर सकते और यहाँ से हरीश जी मीणा 2 लाख वोटों से 100% जीत रहे हैं। मैं इसकी अग्रिम बधाई देता हूँ। तो इनको लगता है कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है, कभी जाति के नाम पर कभी धर्म के नाम पर आपस में लड़ाती है और इस बार ये कह रहे हैं कि हरीश मीणा जो है यहाँ से 2 लाख वोटों से जीतेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, चुनाव तो जौनपुरिया जी जीतेंगे और देश में वापस तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और यहाँ से भी हैट्रिक लगेगी और देश में भी हैट्रिक लगेगी। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जिस प्रकार पूरे विश्व में भारत का नाम गौरवान्वित किया है उससे कोई भी अछूता नहीं है, सब जग जाहिर है। और इस 10 वर्षों में जो इन्होंने 70 साल में करके नहीं दिखाया वो मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया, उससे ज्यादा। और अभी तो हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं ये तो टेलर है, अभी पिक्चर तो अभी बाकी है। ये देश वापस सोने की चिड़िया होने जा रहा है, ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो इनको लगता है कि भाजपा की जो सरकार है उसने 10 साल में काफी काम किया है। आप किस तरीके से देखते हैं जौनपुरिया ने यहाँ कितना काम करवाया है और जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है इसमें कौन भारी रहेगा, जौनपुरिया? यहाँ पर भारी रहेगी कांग्रेस, हरीश जी मीणा जीतेंगे क्योंकि जौनपुरिया जी ने कभी भी एक काम, आप पत्रकारों से मैं पूछ रहा हूँ, आपने भी सवाल किया होगा जौनपुरिया से, कोई एक विकास दिखा दो यहाँ पर, कोई है एक हैंडपंप लगाया तो बता दो। मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को 1 साल में रोजगार देंगे। 10 साल शासन किया, अगर 2 करोड़ के हिसाब से अगर ये रोजगार देते तो आज की तारीख में 20 करोड़ लोग बेरोजगारी से दूर होते। आज बेरोजगारी की मांग और महंगाई की मार इतनी पड़ रही है, पब्लिक त्राहिमाम कर रही है। आज कांग्रेस के शासन में जो काम हुआ, सबसे ज्यादा काम सवाई माधोपुर में जितना काम कांग्रेस शासन में हुआ, आज तक इतिहास में कभी ऐसा काम नहीं हुआ। तो इनको लगता है कि कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उन्होंने कई काम किए, लेकिन भाजपा की जब से 10 साल से सरकार आई है बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखो जी साहब, मेरा तो ये कहना है किसी को भी किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। मोदी जी की सरकार निसंदेह इस देश में बनने जा रही है और मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया में परचम फहरा रहे हैं वो, तो भारत की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में बिरयानी खा रहे हैं, ये कहना है मेरा। तो इनका कहना है कि मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और विदेशों में भी भारत का जो नेतृत्व क्षमता है वो बढ़ रही है। आप किस तरीके से देखते हैं? अगर 10 साल की बात करें तो सवाई माधोपुर में कितना विकास का काम हुआ है और आगे क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप? मैं पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ आके और आमजन से और यहाँ पूछताछ की, और मैं आपसे ये अपेक्षाएं रखूंगा कि आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे और भाजपा के जो कुशासन रहा है 10 साल का उनके ऊपर फोकस रखेंगे, जनता के बीच में इस तरह के मुद्दे को रखेंगे। और मैं 10 साल हो गए यहाँ के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जो हरियाणा से आके यहाँ चुनाव लड़ा और जब जीतने के बाद वो वापस हरियाणा चला जाता है। कभी भी यहाँ गाँव में मुझे ऐसा लगता है, या आप आम जनता से जाके पूछ लेना, गाँव में जाके पूछ लेना, 1% गांव में, पूरे टोंक सवाई माधोपुर के 1% गांव में वो सांसद जाके नहीं देखा। और उसके बाद यहाँ आके और फेसबुक पे वो वहां से हरियाणा से जब वो निकलता है तो एक खराब सी मिठाई के पैकेट यहाँ ले आता है एक्सपायर डेट की, और वो रास्ते में कुछ महिलाएं मिलती है उनको खिलाता है, उनको गुमराह करके और उनके साथ नाच गाना करके और वापस चला जाता है। और मैं भाजपा के बंधु जो यहाँ बैठे हुए, और मैं एक चीज और बताऊं सांसद जौनपुरिया के बारे में, जो एक प्रतिनिधित्व पूरा टोंक सवाई माधोपुर का करता है और इस क्षेत्र की मुद्दे वो हमारे संसद में उठाता है। मैं एक भी बार आप बता दीजिए कि उसने एक भी कोई शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, यहाँ की जनता के, यहाँ के विकास के बारे में एक भी मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया संसद में। और उसके बाद उनकी उपस्थिति यहाँ जीरो रही। और हमारे जो यहाँ कांग्रेस ने जो प्रत्याशी भेजा है वो पूरे ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, पढ़ा लिखा है,
सांसद जौनपुरिया ने यहाँ केवल बजरी का धंधा किया, भू माफिया का काम किया। बजरी में उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए उगा के और यहाँ से ले गया। बजरी का धंधा और भ्रष्टाचार उन्होंने यहाँ किया है। और मैं ये एक चीज और उनके संस्कार की एक चीज बाद में जौनपुरिया जी के बारे में बता देता हूँ। अभी हाल ही में कल उन्होंने एक बयान दिया कि हरीश मीणा को मैं मौत के घाट उतार दूंगा, मेरे हाथों से मौत होगी। ये उनके संस्कार है। अब ये तो भगवान, मौत तो भगवान का और यहाँ की जनता। यहाँ को लगता है कि जो सांसद जौनपुरिया है वो 10 साल तक क्षेत्र से नदारद रहे। अगर महिलाओं की बात करें तो किस तरीके से आप इस 10 साल के जौनपुरिया के कार्यकाल को देखती है, महिलाओं को लेकर के क्या अपेक्षा रखती है? महिलाओं के मोदी जी ने एक महिला को राष्ट्रपति बनाया है, तो महिलाओं को बहुत सम्मान कर रहे हैं मोदी जी केंद्र सरकार में। और 372 धारा हटा दी है, महिलाओं को 370 धारा हटा दी है। और बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए मोदी जी बहुत ध्यान रख रहे हैं और रखते रहेंगे। और 400 पार मोदी जी सरकार बनेगी हमारी। और 2 लाख वोटों से जौनपुरिया जीत के जाएंगे और हम पार्टी में जिता के भेजेंगे। तो इनको लगता है कि जो जौनपुरिया है वो एक बार फिर चुनाव जीतेंगे। स्थानीय स्तर की बात करें तो सवाई माधोपुर को इन 10 सालों में कितना लाभ हुआ है? ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिनका समाधान होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया? देखो, समस्याएं तो बहुत है, पर जो समाधान होता है वो बीजेपी वालों का ही होता है और इनका ही विकास हुआ है। अब पूछ सकते हैं विधानसभा में ये वाजपेयी कहाँ गायब थे? आपने पूछा कि इनसे कहाँ गायब थे, कौन कौन किस किस के साथ था? और ये तो आपको लगता है कि भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी है? बिल्कुल 100% गुटबाजी है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हार गए और 100% गुटबाजी है। आप इनका अंदर से निचोड़ के देखें। क्या लगता है आपको कौन सीट निकालेगा अब की बार यहाँ से? सीट तो जो जिसकी राजयोग लिखा होगा वो निकालेगा, जिसको जनता चाहेगी। जो आपको क्या लगता है? कांग्रेस। आप क्या किस तरीके से देखते हैं? कहना चाहूंगा कि जितना भी जो है भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार ने विकास किया है, भ्रष्टाचार में इतना विकास कभी किसी भी 60 साल में पूरे कांग्रेस के राज में नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का तो खिताब सोने का इनको मिलना चाहिए। बाकी ये लोग जो है न तो काम कर सके हैं, न करने दे रहे हैं, न करेंगे। ये चाहते हैं कि साहब जो है हम तो कांग्रेसियों को बुलाएंगे, अपनी पार्टी में शामिल करेंगे और सरकार चलाएंगे, क्योंकि इनको खुद को काम करना आता ही नहीं है। ये इस बात को जानते ही नहीं है कि सरकार कैसे चली जाती है। इकोनॉमी का इनका अच्छा अगर इंग्लिश में लिख के दिखा दे मोदी जी, इकोनॉमी इंग्लिश में लिख के। आपको लगता है कि भाजपा की जो 10 साल का केंद्र की सरकार रही उसने काम नहीं किया? जी नहीं, बिल्कुल काम नहीं किया। एक ही काम किया, पाकिस्तान जैसा इंडिया को बनाने का। आप किस तरीके से देखते हैं? तो 10 साल का जौनपुरिया का कार्यकाल रहा है और ये भ्रष्टाचार के लिए कह रहे हैं तो कुछ तो जेल में और कुछ वेल पे है क्या? भ्रष्टाचार का तो ये है क्या? अब काम तो मतलब जो ऐतिहासिक काम हुए हैं भाजपा के 370 35 है, जो इतिहास में जब से देश आजाद हुआ जब से मांग कर रहे थे क्या, तो 370 हटाई। और राम मंदिर कितना मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? राम मंदिर, राम तो एक भारत की आत्मा है। राम तो आत्मा है, मुद्दे राम तो कोई मुद्दा ही नहीं है। भारत की आत्मा है राम तो, और राम तो घट घट में बसे हुए हैं। राम का नाम तो लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये विपक्षी राम को काल्पनिक बताते हैं, कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि राम है ही नहीं। अरे राम तो भारत की आत्मा है। क्या लगता है कौन बाजी मारेगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी 400 पार। भारतीय जनता पार्टी 400 पार। आप किस तरीके से देखते हैं जो 10 साल का सांसद जौनपुरिया का कार्यकाल यहाँ से रहा है और अब लोकसभा चुनाव एक बार फिर है, भाजपा ने एक बार फिर जौनपुरिया को मैदान में उतारा है, क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप? देखो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ज्यादातर बीजेपी के जितने भी है ना जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं मोदी के सहारे से लड़ रहे हैं। अब मोदी जी के बारे में बात कर देता हूँ। मोदी जी का एक नारा है आजकल जो ज्यादा प्रचलन में आ रहा है कि उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि मोदी जी अपनी गारंटी की गारंटी दे रहे हैं। आपको इस बात का मालूम होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति को अपनी गारंटी की ही गारंटी देनी पड़ रही, इसको ये ही सबसे बड़ी गारंटी जो दे रहा है कि मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ, ये सबसे बड़ा विफलता का कारण है उनकी का, कि जो आज लोगों के सामने ये कहना पड़ रहा है कि मेरी गारंटी की गारंटी मानो आप।
और दूसरी बात ये है कि आप जो 10 साल से, पिछले 10 साल से बीजेपी ना मतलब अपने आप को ये कहती हुई आई है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। जिन मुद्दों पर शुरुआत से बीजेपी लड़ती आ रही है, आज ही उसी बात पर बीजेपी कह रही है कि आपकी तीसरी बार मैं भ्रष्टाचार पर बार करूंगा। पहली बार जब इलेक्शन लड़े थे तब भी मोदी जी ने यही बात की थी, वो पिछले 10 साल के अंदर पूरा नहीं हुआ है, तो इस बार भी पूरा नहीं। आप एक चीज बताइए, भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा ये कह रही है कि अब की बार 400 पार, और भाजपा के पास प्रधानमंत्री के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस है, उसके पास प्रधानमंत्री के नाम पर कोई चेहरा ही नहीं है। कैसे टक्कर दे पाएंगे बीजेपी? देखो, मैं आपको भी बता देना चाहता हूं कि ना ये जो मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, और हम जब भी जीत करके आएंगे लोकतांत्रिक तरीके से अपने ही सांसदों से ये पूछ करके ये तय करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। हम है ना जबरदस्ती नेता नहीं थोपते कभी भी किसी भी प्रकार का, हम तो ये तय करते। जब सामने कोई विपक्ष में इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है तो आम आदमी भ्रमित नहीं होगा? आपको ये पता है कि पिछला इलेक्शन जो है बिना चेहरे के बीजेपी ने नहीं लड़ा राजस्थान के अंदर। क्या सीएम का चेहरा उन्होंने घोषित किया था? हर बार हम सीएम का चेहरा घोषित करके मतलब इतने जब लड़ते हैं, और आपने बिना सीएम के चेहरा, आपने कभी तो सवाल नहीं पूछा उन लोगों से कि आपने विदाउट सीएम के ना मतलब ये राजस्थान के अंदर लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगा? बिल्कुल सरकार बना पाएगा, 100% सरकार बना के पाएगा कि मतलब ये 400 पार 400 पार 400 पार का ये नारा है, वास्तविकता में नारा ही रह जाएगा। 400 पार का नारा ही रह जाएगा, ये साफ तौर पर। किस तरीके से देखते हैं आप? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारे कांग्रेस बंधु अभी अपने से आपसे कह रहे थे, टोंक सवाई माधोपुर के अंदर जौनपुरिया जी ने कोई काम नहीं कराया। पहले तो मैं जो हमारे कांग्रेस बंधु कह रहे हैं उनका ही जवाब दे देता हूँ कि जब इनके नमो नारायण जी मीणा टोंक के अंदर एक बयान दे के आए थे, रिकॉर्डेड है वो बयान भी, रेल लाऊंगा। रेल कौन लाया? जौनपुर रेल ला पाए? बिल्कुल पास हो चुका है। 135 करोड़ रुपए का बजट पास पड़ा हुआ है। तो सवाई माधोपुर से और टोंक का काम, रोड रेलवे लाइन का पास हो चुका है। मेडिकल कॉलेज जौनपुरिया जी लाए। ये कहते हैं हम लाए 80% पैसा मेडिकल कॉलेज का, भारत 60% पैसा केंद्र सरकार का। हमीर ब्रिज रह गया। आलनपुर के अंदर कॉलेज तैयार हो रहा है, आलनपुर के अंदर तलाई का काम चल रहा है, हेडलाइन चल रही है, ये हेडलाइन बनी है। उसके अलावा ये पानी की बात करते हैं तो जल जल घर योजना केंद्र सरकार की योजना है। अब ये इनकी आज तक इनकी सरकार जो जितने वादे करे आज तक पूरा नहीं कर पाए। इससे पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट राजस्थान में थी, इनके मुखिया और इनके आका राहुल गांधी जी कह के गए थे 10 दिन में कर्जा मुक्त कर दूंगा, किसानों की बात करते हैं। तो आज तक किसानों का कर्जा मुक्त नहीं हुआ। तो इनको लगता है कि जो कांग्रेस है वो अपने वादों पर खरी नहीं उतरती है और जो बीजेपी वो वादे पूरे करती है। आप किस तरह देखते हैं? मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हमारी भारत की जनता, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश के किसानों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ। मोदी जी विदेशों में घूम रहे थे या फिर अपने मंत्रिमंडल में अपनी मस्ती में थे, लेकिन ये बताओ किसानों की समस्या के लिए गोलियां मारी, कितने किसान मरे, उनकी समस्या को लेकर अब की जवाब किसान देगा, देश का किसान देगा। मुझे नहीं लगता कि अब की जवाब भाजपा को किसान देगा। आप किस तरीके से देखते हैं सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के इस कार्यकाल? स्थानीय की पूरे देश को लेकर, पूरे देश को और स्थानीय, पूरे देश को लेकर जो मोदी जी ने काम करा है वो तो पूरे वर्ल्ड में पूजा जा रहा है, लेकिन स्थानीय मुद्दों को देखा जाए तो स्थानीय मुद्दे पे कोई विकास नहीं है। क्या लगता है आपको सांसद जौनपुरिया ने कोई विकास का काम नहीं किया? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मोदी जी की सरकार बनना निश्चित है। और जौनपुरिया जीतेगा या हारेगा इस बार, क्या रहेगा? मैं कोई भविष्य देने वाला थोड़ी हूँ, ये तो भविष्य के घर में छिपा हुआ है, कौन जीतेगा कौन। फिर भी क्या लगता है आपको? मुझे कुछ नहीं लग रहा, मुझे तो ये लग रहा है कि मोदी जी की सरकार बन रही है। तो इनको लगता है कि एक बार फिर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आप किस तरीके से देखते हैं? मैं मीडिया का धन्यवाद कहूंगा। ये हमारे कांग्रेस साथी भाई यहाँ कई बातें ऐसी कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि ये सनातन धर्म को देखने वाला श्री राम जो लाए हैं, मोदी जी ने जो कार्य किया पूरा वर्ल्ड देख रहा है। मोदी जी की उस मोती में एक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी भी हैं जो लगातार 2 बार जीत चुके हैं और तीसरी बार भी उस माला के मोती में जौनपुरिया जी पहुंचेंगे और उनका चयन 86% सेंटर के लोगों की चॉइस से सम्मानीय जौनपुरिया जी को चयन किया और वो यहाँ सम्मान से कम 2-2.5 वोटों से जीतेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये थी आम जनता की आवाज, जिनका साफ तौर पर अपने अपने वादे और अपने अपने आरोप है। अब ये तो आने
आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव इस समर में किसकी सह होती है और किसकी मात। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर।